नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सृजन सुभाष है। मेरे YouTube चैनल ऑफिशियल स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिलॉसफी के क्लास 12 के चैप्टर 4 स्वधर्म यानी कि अपना खुद का कर्तव्य को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो ये है हमारा स्वधर्म। स्वधर्म दो शब्द से मिल करके बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्व मीन्स होता है खुद, स्वयं, और धर्म। धर्म का अर्थ यहाँ पर होता है कर्तव्य, कर्म या ड्यूटी। यहाँ पर धर्म का जो आजकल या आज से कुछ समय पहले जो अर्थ निकाला जा रहा है वो असल में हमारे प्राचीन काल में धर्म का अर्थ नहीं था। धर्म मतलब होता था रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्म, उसका जो कर्तव्य है वही उसका धर्म है। ये अर्थ होता था असल में धर्म का हमारे समाज में। तो स्वधर्म भी दो तरह के होते हैं। स्व मतलब खुद का कर्तव्य यानी खुद का काम, खुद का कर्म ही स्वधर्म होता है। सिंपल मीनिंग में हम इसको समझ सकते हैं। और अगला दो तरह के स्वधर्म या कर्म होते हैं। तो वो कौन कौन से? एक सामान्य, ठीक है, और एक होता है स्पेशल या विशेष कर्म, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि हमारा समाज पहले 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। वो कौन कौन थे? सबसे पहले था ब्राह्मण, फिर शूद्र, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण होते थे जो पूजा कराते थे, फिर क्षत्रिय लड़ाई करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन चारों की सेवा करते थे। ये 4 वर्ण होते थे। तो इन सारा का जो ड्यूटी होता था, ठीक है, जो कि कोई दूसरा नहीं कर सकता, यानी कि क्षत्रिय यानी वो लड़ सकते हैं, ये काम वैश्य नहीं कर सकते, ठीक है। वैश्य व्यापार कर सकते हैं, वो पूजा नहीं कर सकते। ब्राह्मण पूजा कर सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते। और शूद्र सेवा कर सकते हैं, वो व्यापार नहीं कर सकते। या फिर वैश्य सेवा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सबके अपने अपने कर्म थे, उनको स्पेशल कर्म कहा गया है। और जो कर्म सबके लिए समान थे, जैसे सारे पढ़ सकते हैं, सारे पूजा पाठ कर सकते हैं, सारे धार्मिक कर्मकांड में भाग ले सकते, ये सारे जो कि सब कर सकते थे, ये हो गए स्पेशल कर्म। तो ये दो तरह के कर्म, आई हो आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है स्वधर्म पालन भाव। तो स्वधर्म जो कि हमारा धर्म होता है, खुद का धर्म होता है। तो यहाँ पर हम लोग सोसाइटी के लिए बात करते हैं। तो जो भी हमारा स्वधर्म है, ठीक है, स्वधर्म कहे तो मतलब हम जिस भी कैटेगरी में आते हैं, इन चारों में से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण, ये चारों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोगों को निष्काम भाव से यानी बिना किसी इच्छा के, ठीक है, बिना किसी इच्छा के उस कर्म को करते रहना चाहिए। अब देखिए इसके पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है। ये जो 4 तरह के वर्ण डिवाइडेड हैं या फिर जो 4 तरह के वर्ण डिवाइड किए गए हैं सोसाइटी में, ये किसी भी जन्म पे, कास्ट पे या ओरिजिन पे बेस्ड नहीं है। यानी कि हमारे इंडिया में ये सिस्टम है कि ये बर्थ पे बेसिस है, बर्थ पे बेस्ड है। पर हमारे प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये क्या चीज पे आधारित है? क्वालिटी पे। यानी कि अगर जैसा होता है कि किसी आजकल भी होता है, जैसे किसी का आर्टिशियन का दिमाग है तो उसको लोग जबरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं या डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो आर्टिशियन, ठीक है, वो आर्टिशियन बनना चाहता था और लोग उसको क्या बनाना चाह रहे हैं? डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, ये बनाना चाह रहे हैं। या तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करवाना चाह रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि एक तरह से पाप है हमारे फिलॉसफी के अनुसार। क्यों? क्योंकि उस काम में उसका मन ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्वधर्म वो कर्म होते हैं जो कि समाज के द्वारा हम लोगों के लिए डिसाइड किए जाते हैं। यानी कि जिस भी चीज में आपको इन चारों वर्णों में इंटरेस्ट है उसमें आपको निष्काम भाव से कर्म करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मेन एम क्या है? हर इंसान का मेन एम एक ही होता है, वो है मोक्ष, मोक्ष पालन करना।
हाँ, लेकिन जब तक कर्म फल रहेंगे, यानी आप जो कर्म करते हैं उसका फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता रहेगा, तब तक आपको जन्म लेना पड़ता रहेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म, यानी कि ऐसे कर्म जो कि हम लोगों को कर्म बंधन में ना डाले, जो कि हम लोगों को जो कि फल क्रिएट ना करे। आप समझ रहे हैं? ये जो 4 तरह के वर्ण हमारे समाज में बनाए गए थे, इसके पीछे कितनी बड़ी फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये है कि जब पहले से ही सारे कैटेगरीज के लिए, सारे लोगों के लिए डिसाइड रहेगा कि उसको क्या करना है, तो उसको बस करना है, और वो भी निष्काम भाव से, पूरे मन लगा करके। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे कर्म फल नहीं उपजेगा और अंत में वो व्यक्ति मोक्ष का भागी होगा। तो इसके पीछे जो फिलॉसफी है ये बहुत ही उत्तम है हर इंसान के लिए, जो भी इस समाज में रहते थे या रहते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्वधर्म। तो स्वधर्म कैसे करना चाहिए? निष्काम भाव से, यानी कि उसके पीछे कोई भी इच्छा नहीं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पीछे, आपके दिमाग में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं या फिर बहुत अमीर बन जाऊं। आपके अंदर एक ही इच्छा होना चाहिए कि मुझे समाज से या भगवान से ये काम मिला है, तो इस सेवा को मैं पूरे तन मन के साथ लगाऊं। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों का यहाँ है क्या? एक दिन तो सबको जाना, एक दिन सबको मरना है, ये हम लोग जानते हैं। सारा कुछ यही रहता है, तो हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए हमारे समाज में मेन इंपॉर्टेंस मोक्ष को दिया गया है, क्योंकि वही परमानेंट है, हमारा सोल ही परमानेंट है, हमारी आत्मा ही परमानेंट है, और उसी के बेसिस पर ये 4 डिवीजन किए गए। हाँ, और एक बात कि जब कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट से अलग हो करके कोई काम करता है, ठीक है, तो वो पाप का भागी होता है। तो इसके पीछे भी फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी ये है कि अगर कोई आर्टिशियन है, वो कुछ डॉक्टर बन जाता है, तो जाहिर सा बात है बन तो गया, पर उसको वो मजा नहीं आएगा, और वो इंटरेस्ट उस काम के पीछे नहीं लगा पाएगा, जो कि अगर वो आर्टिस्ट होता तो लगा पाता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि समाज में एक बेहतर डॉक्टर की कमी हो जाएगी, और समाज में एक बेहतर आर्टिशियन की भी कमी हो जाएगी। तो ये जो होगा ये हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो स्वधर्म हर व्यक्ति को करना चाहिए, और अगर जिसको जैसा इंटरेस्ट है उसको वैसा, हमारे समाज में ऐसी छूट थी कि जो करना चाहता था वो कर सकता है। कोई कास्ट का, कोई बर्थ का, कोई ओरिजिन का मतलब कि बेसिस नहीं है। हाँ, अच्छा चलिए, ये तो पास्ट। हम लोग फ्यूचर में चाहें तो हमारा समाज ये चाहे तो ये बिल्कुल कर सकता है कि हम लोगों का समाज का विभाजन कर्म के आधार पर हो, यानी कि जो जैसा कर सकता है। जैसे कि अगर हम देखें इस थ्योरी पर, तो आज जितने भी सरकारी नौकरी करते हैं वो भले ही बहुत अमीर हैं, पर वो हैं क्या? असल में वो तो शूद्र ही हैं, क्योंकि वो तो सेवा कर रहे हैं, वो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, वो सरकार की सेवा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो कितने भी अमीर क्यों ना हुए वो शूद्र ही। और एक टीचर, वो चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो सच में टीचर हैं, तो वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो ब्राह्मण हुआ, क्योंकि वो समाज को, ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मण का अर्थ हुआ जो कि समाज को सही दिशा दे, समाज को सही डायरेक्शन प्रदान करे, तो वो सबसे ऊपर चल गया। और एक बात कि कोई भी श्रेणी, कोई भी वर्ण छोटा या बड़ा नहीं होता। तो ये स्वधर्म पालन का भाव है। और निष्काम कर्म का जो थ्योरी मैंने बताया कि अल्टीमेट एम मोक्ष है, और जब हर व्यक्ति का कर्म डिसाइडेड रहेगा कि अगर आप आर्टिशियन है तो आपका एक ही काम है कि बिना फल का इच्छा कि आपको फायदा हो अथवा घाटा हो, आपको बस आर्टिस्ट बनना है और समाज में एक नई क्रांति लानी है, आपको समाज में और नए आर्टिस्ट्स को जन्म देना है। आप बस तन मन बिना इच्छा लगाए ये कर्म करते रहिए, तो अंत में आप भी मोक्ष प्राप्त करेंगे और समाज में भी अच्छा बदलाव होगा। और ये है निष्काम कर्म का थ्योरी इसके पीछे। ये हमारा हमारे सोसाइटी का डिवीज़न, ठीक है। यह है ब्राह्मण, यह है क्षत्रिय, यह है वैश्य और यह है शूद्र। तो इसी तरह इन चारों वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
हर व्यक्ति को अपने कर्म को बिना इच्छा, बिना लालच, बिना झूठ के करना चाहिए। तो मैं आपको इसके पीछे की फिलॉसफी बता दूं, आप भी समझ सकते हैं। जब ये चारों वर्ण, ठीक है, अगर हम हर कास्ट, सारे कुछ को, अपने भारत की बात कर रहा हूँ कि सबको इसके अंदर लेते हैं, और अगर हर कोई बिना इच्छा, बिना लालच, क्योंकि लालच नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, घूस नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा, आप समझ रहे हो। तो जब ये चारों वर्ण बिना लालच, बिना इच्छा, बिना डिजायर, बिना एस्पिरेशन के काम करेंगे तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा, हमारे समाज पर पड़ेगा, और हमारा समाज बहुत उन्नत समाज हो जाएगा, बहुत ही विकसित समाज हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति जो कि इस तरह का कर्म करेगा फिर वो बंधन में नहीं पड़ेगा, और ये जो माया जगत है या ये जो संसार है, क्योंकि अल्टीमेटली संसार को भी एक दिन खत्म होना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी लोग कहते हैं कि रियल नहीं है, तो हम जो लोग इस तरह के कर्म करेंगे वो क्या अंत में मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। तो ये स्वधर्म से होगा क्या कि सबका भला हो जाएगा। देखिए, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि सृष्टि चक्र, जो कि साइकिल ऑफ यूनिवर्स होता है, उसके अनुसार अगर कोई एक व्यक्ति भी अपना जो ड्यूटी होता है वो ढंग से नहीं करता तो उसका विपरीत फल पूरी संसार पर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि आज दुनिया में इतना दुख है, इतना पीड़ा है। आप अगर आसपास देखते होंगे तो आपको लगता होगा अरे नहीं, सब तो ठीक ही चल रहा है, आस पड़ोस भी ठीक है, लोग भी ठीक हैं, फिर कहाँ है दुनिया में। तो ये असर ऐसे करता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो उसका असर पूरे सृष्टि पर पड़ता है, ठीक है। ये जो कर्म का थ्योरी है ये ऐसे काम करता है। इसीलिए जब तक एक भी व्यक्ति दुखी है तब तक संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म युद्ध करना बेहतर है बिगाड़ बैठे रहने से। मतलब कि अगर कोई सोल्जर है तो उसके लिए युद्ध करना अमृत के समान है, क्योंकि वो उसका ड्यूटी है, वो उसका कर्तव्य है। फिर है कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है। जिन्होंने पुरुषार्थ में कर्म का वीडियो देखा होगा वो ये समझते होंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर विकर्म का स्पेलिंग VIKARMA होगा, ठीक है। हाँ, तो अकर्म यानी कर्म नहीं करना, ठीक है। कर्म यानी वो कर्म जो हम लोग करते हैं, दो तरह के डिवीजन है, एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। तो कर्म जो कि हम लोग करते हैं, अकर्म जो कि हम लोग करते हैं पर नहीं करते, जैसे सोना, टाइम पास करना, कॉमिक्स पढ़ना, मूवीज देखना, और इस तरह के जितने भी काम हैं जिनका कि कोई फायदा नहीं होने वाला, वो सारे अकर्म हैं। क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली जानते हैं कि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वो बैठता है तो भी वो कुछ करता ही है, वो बैठ तो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है तो भी कुछ नहीं तो कर ही रहा है। इसीलिए अकर्म कोई भी व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता। विकर्म मतलब हम लोगों ने ऐसे कर्म पढ़े थे निषिद्ध, जिनको कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज हम लोग नया पढ़ेंगे कि विकर्म का अर्थ होता है विशेष कर्म। विशेष कर्म क्या? अगर कोई व्यक्ति अपना ड्यूटी सही तरीके से फॉलो कर भी रहा है और उसका उसमें मन नहीं लग रहा है, तो फिर वो कर्म में वो बात नहीं रहेगी जो कि कोई व्यक्ति अपना मन लगा के किसी कर्म को कर रहा है। गीता में कर्मस्य कौशल कहा गया है ना, तो वो जो है, तो सॉरी, हाँ, तो गीता में जो कर्मस्य कौशल कहा गया है, तो उसका मतलब क्या है कि अपने तन मन के साथ, पूरी इच्छा के साथ जो कर्म हम लोग करते हैं उसी को असली कर्म कहा गया है, और वही कर्म कुछ अच्छा करता है लोगों को। तो विनोबा भावे भी
विकर्म को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जब तक मन कर्म के साथ नहीं मिलता है, मन तन के साथ नहीं मिलता है, तो कोई भी कर्म नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने आई थिंक कि स्वधर्म का कॉन्सेप्ट, स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को समझा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, एंड अगर थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।